हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आदित्य इन्फोटेक और एक और आईपीओ जो है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, इन दोनों के बारे में। कितना दोस्तों सब्सक्रिप्शन देखने को मिला इन दोनों आईपीओ में। दोनों का डे 2 था, तो दोनों को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों आदित्य इन्फोटेक 2 दिन खत्म हो चुके हैं और अब बस एक दिन और बचा है जो है कल का। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 675 का प्राइस बैंड है, 22 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 1300 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। याद रखिएगा इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट होने वाला है ₹60 पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस में ये लिस्ट होगा। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले दोस्तों समझते हैं पहले दिन का कितना पैसा आया था। तो देखिए पहले दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी 1% सब्सक्राइब हुई थी, एचएनआई कैटेगरी 3 गुना सब्सक्राइब हुई थी, रिटेल कैटेगरी क्लोज टू 7 गुना सब्सक्राइब हुई थी। तो टोटल मिलाकर विद इन फर्स्ट डे ये आईपीओ 2.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। यानी पहले दिन के अंदर ये देखिए 2 गुना सब्सक्रिप्शन हमको मिल चुका था इस आईपीओ में। याद रखिएगा आईपीओ का साइज भी 1300 करोड़ का है, तो इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था विद इन फर्स्ट डे ओनली। लेकिन आज कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए सीधा इसको देखते हैं। आज के दिन दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी शुरू करते हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी कह सकते हैं एज ऑलवेज उतना कुछ खास पैसा नहीं लगा है अभी तक 2 दिनों के अंदर। मेजर पैसा आपको पता ही है कल के दिन आएगा, विच इज द डे 3। 57 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 14,56,000 शेयर्स के लिए अभी तक अप्लाई किया गया है, जो टोटल होता है दोस्तों 98 करोड़। यानी ओवरऑल विद इन 2 डेज आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो उतना कुछ खास पैसा लगाया नहीं, बट अगेन आखिरी दिन पैसा लगाएंगे। कितना पैसा आ सकता है, कितना पैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मोर देन 100 टाइम्स। देखिए 100 गुना तो सब्सक्रिप्शन ऑब्वियस ही बात है आता हुआ दिखेगा। इससे ऊपर कितना आता है वो देखने वाली बात रहेगी। अगर 100 गुना से कम सब्सक्रिप्शन रह गया तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी लो सब्सक्रिप्शन। मतलब आप मान के चलिए 100 गुना से कम इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात होगी, शॉकिंग बात होगी। देन आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई कैटेगरी। देखिए एचएनआई कैटेगरी इंटरेस्टिंगली 2 दिनों में सिर्फ 12 गुना सब्सक्राइब हुई है। देखिए एचएनआई कैटेगरी इससे ज़्यादा सब्सक्राइब होनी चाहिए थी, ऐसा आप कह सकते हैं, बट आई थिंक क्योंकि इतने सारे आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जब दोस्तों इतनी सारी बड़ी लिस्ट होती है ना, तो लोग ज़्यादा उधर जाने की कोशिश करते हैं। पहला, जहाँ पे अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी हो। दूसरा, जहाँ पर थोड़ा सा लिस्टिंग गेन भी बन रहा हो। और तीसरा, जहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स भी सही हो। तो आई थिंक ये एक रीज़न है, बट स्टिल आई थिंक आखिरी दिन बचा है, तो कुछ भी कहना अपने आप में अभी गलत होगा। 2 दिनों में 12 गुना सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब ये है कि देखिए 28 लाख शेयर के सामने अभी तक 3 करोड़ 47 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है। टोटल 2344 करोड़ रुपए विद इन 2 डेज इस आईपीओ में लगा दिए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो सब्सक्राइब हुई है बाय 10.25 टाइम्स, मतलब 19 लाख शेयर के सामने अभी तक 1 करोड़ 96 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है। तो टोटल मिलाकर जो बिग एचएनआई कैटेगरी ने पैसा लगाया है वो कितना, 1325 करोड़, राइट। तो 2 दिनों में बिग एचएनआई की तरफ से अच्छा पैसा आ गया। अब कितना पैसा और आ सकता है, तो इस यहाँ पर जो चांसेस लग रहे हैं बिग एचएनआई के अंदर वो कुछ इस प्रकार से कि देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी वैसे तो मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस लगा देता है। मतलब जीएनजी के अंदर याद रखिएगा बिग एचएनआई की तरफ से एक शानदार हमको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा था। टोटल जो पैसा आया था वो था करीबन 12,000 करोड़। कितना, 12,000 करोड़। अब आप देखिए 2 दिनों में अगर कोई आईपीओ, सॉरी 3 दिनों में कोई आईपीओ को अगर बिग एचएनआई कैटेगरी 12,000 करोड़ रुपए लगा रही है, अभी तक 1300 करोड़ रुपए लगाए गए, विच इज़ क्वाइट लेस। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, क्यूआईबी और एचएनआई दोनों देखिए आखिरी दिन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं, फुल फोर्स में आखिरी दिन लगाते हैं। जैसे कि देखिए जीएनजी में तो ये था कि चलो 71 टाइम 2 दिनों में सब्सक्राइब हो गया था, तो वहाँ पे तो अपने आप में बहुत ही पैसा आ रहा था। यहाँ पर उस प्रकार से नहीं आया, बट आखिरी दिन 70, मतलब दूसरे दिन 71 टाइम से याद रखिएगा बिग एचएनआई आखिरी दिन 264 टाइम्स तक गए, राइट। तो आखिरी दिन काफ़ी पैसा आता है। तो ये आप कह सकते हैं कि जितना भी सब्सक्राइब हुआ है कम से कम 50 गुना तक सब्सक्राइब होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिग एचएनआई में लगा रहे हैं तो ये चांसेस बन रहे हैं कि 10 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा, राइट। 10 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी लग रही है। बट अगेन अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन से और बियॉन्ड आ गया तो बात अलग ही है। बट अभी याद रखिएगा 10 गुना तक सब्सक्रिप्शन आया। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 15.75 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 1,000 करोड़ रुपए हमको टोटल आता हुआ दिखा है। 1.5 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है, तो वो भी अपने आप में आप कह सकते हैं बढ़िया है। फिर दोस्तों आते हैं किस पे, रिटेल कैटेगरी पे। 21 गुना दोस्तों रिटेल पोर्शन हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है विद इन 2 डेज। रिटेल बहुत तेज़ी से पैसा लगा रहे हैं। 19 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 4 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है, 2700 करोड़ रुपए अप्लाई कर दिए गए। अब रिटेल ने याद रखिएगा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आईपीओ था उसमें पैसा लगाया था 7,632 करोड़। कितना, 7,632 करोड़। मैं जीएनजी से क्यों अप्लाई इसको कंपेयर कर रहा हूँ, रीज़न क्या है, जीएनजी भी देखिए बढ़िया आईपीओ निकला, ये भी उसी प्रकार का आईपीओ निकलता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ पर अभी तक अगर आप देखिए 2700 करोड़ रुपए है, 7000 करोड़ के आ सकते हैं, बहुत कम चांसेस है, बहुत लो चांसेस है कि दोस्तों इतना पैसा आपको आता हुआ दिखेगा इस आईपीओ में। यह आईपीओ में 7000 करोड़ तो नहीं आने वाला ऐसा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से 7000 करोड़ ना आके भी इस आईपीओ में 5000 करोड़ तक आ सकता है। इसका मतलब ये कि जितना भी सब्सक्राइब हुआ है आप कह सकते हैं कि उतना ही मोटा मोटी और भी आ जाए तो 40 गुना आप सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, इतना रिटेल में हो सकता है। एम्प्लॉय पोर्शन 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 7.27 टाइम्स यानी करीबन 5219 करोड़ रुपए विद इन 2 डेज याद रखिएगा इस आईपीओ को मिल चुके हैं। यानी एक शानदार तरीके का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल ये बात तो क्लियर नजर आती है। बाकी याद रखिएगा 30 पे कल एक वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें हम बात करेंगे फाइनल डिसीजन के बारे में। बट ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ, मैं क्लियरली इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। आई थिंक एक दमदार कंपनी है जो आती हुई दिख रही है, एक ऐसी कंपनी है जो लिस्टिंग गेन देकर जाएगी, ये बात भी क्लियर नज़र आता है। वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं कि ज़रूर वैल्यूएशन आपको 22 का पी 23 का पी सस्ता लग सकता है, बट ये बात ध्यान रखिए इसके अंदर एक गेन भी जुड़ा हुआ है प्रॉफिट के अंदर जो वन टाइम है, तो वो बार बार रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अगर नहीं होगा तो इसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो वैल्यूएशन याद रखिएगा मोर देन 70x हो जाती है। तो वैल्यूएशन स्टिल हाई है, बट स्टिल आई थिंक एक ऐसी सेक्टर की कंपनी है। पहली बात तो ज़्यादा लिस्टेड पीयर आपको दिखते नहीं है, इस प्रकार का तो कोई भी नहीं है, अपने आप में सेक्टर की लीडर आप समझ सकते हैं। सो बढ़िया आपको दोस्तों यहाँ पर कंपनी नज़र आती है जो बढ़िया करती भी दिखेगी। सो आई थिंक उस लिहाज से भी ये बढ़िया करता हुआ दिखेगा, राइट। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो 285 रुपये है, 42%। तो अपने आप में ग्रे मार्केट भी बहुत शानदार चलता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ का। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ में जिसका नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। ये आईपीओ दोस्तों याद रखिएगा कल बंद होने वाला है। ज़्यादा अगर आप देखेंगे चर्चित नहीं है, बिकॉज सबसे कम ग्रे मार्केट दिख रही है, सबसे कम रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। बट कितना है चलिए देखते हैं। 5 रुपये के दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 150 से 158 का प्राइस बैंड है, याद रखिएगा इसमें 158 पे अप्लाई करना है। 94 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 254 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू 165 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 89 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए पहले दिन के अंदर इस आईपीओ को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला था। 10% सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 19%, रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 61%, एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 41%। तो टोटल मिलाकर 37% ये सब्सक्राइब हुआ था विद इन फर्स्ट डे। तो अपने आप में जो पहला दिन का सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा था वही अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी कम है, लेकिन जो आज के दिन पैसा आता हुआ दिखा है वो आप देखिए। तो आज के दिन दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी 45% सब्सक्राइब हुई है, यानी करीबन 31 लाख शेयर के सामने 14 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज ओनली 22 करोड़। एचएनआई कैटेगरी 52% सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, यानी करीबन एचएनआई की तरफ से टोटल पैसा आया है 19 करोड़ रुपए विद इन 2 डेज। इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 38%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 80%, 10 करोड़ रुपए और 9 करोड़ रुपए। रिटेल पोर्शन 1.29 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन रिटेल ने 113 करोड़ रुपए के आसपास लगा दिया है। यानी रिटेल की तरफ से आप कह सकते हैं एकमात्र अभी तक कैटेगरी दिखती है जो पूरा सब्सक्राइब हो पाई है। दूसरी कैटेगरी जो पूरी सब्सक्राइब हुई है वो एम्प्लॉय। तो चलो आप कह सकते हो कि एटलीस्ट एम्प्लॉय तो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, 1 गुना भर दिया है जो 2 करोड़ होता है। टोटल मिलाकर 89% सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन 158 करोड़ रुपए इस कंपनी में आते हुए दिखे। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या करना चाहिए इस आईपीओ में। देखिए ये आईपीओ ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कंपनी खराब है या फिर कंपनी जो है वो बहुत ही ओवर वैल्यू अपना आईपीओ लेकर आ गई है, बहुत ही खराब ये करता हुआ दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कंपनी ठीक है, बट वही बात है कि दोस्तों यहाँ पर अगर कंपनी और यहाँ से 10-15% नीचे रखती है अपने आईपीओ का प्राइस तो ये आईपीओ बहुत ही बढ़िया करता। कंपनी खराब नहीं है किसी भी लिहाज से, बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए जब इतने सारे आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिलते हैं तो उस आईपीओ में ज़्यादा पैसा जाता हुआ दिखता है जहाँ पर थोड़ा सा लिस्टिंग गेन ज़्यादा लग रहा हो, और आप कह सकते हैं ग्रे मार्केट भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, राइट। आई स्टिल फील कि देखिए कंपनी हो सकता है कि सबको चौंका दे, लिस्टिंग पे 10-12% ऊपर लिस्ट हो जाए, बट अगेन अगर आप 10-12% का रिस्क ले सकते हैं तो ही अप्लाई करना है, अदरवाइज ये आईपीओ अवॉइड भी कर सकते हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटी है। अब अगर ये आईपीओ अकेला खुला होता तो आपको मैं कह सकता हूँ ये आईपीओ के अंदर पैसा आपको काफ़ी और तेज़ी से आता हुआ दिखता। लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि देखिए एट मोस्ट हो सकते हैं 10 से 15% के बीच में, और वही चांसेस होंगे कि नीचे खुल जाएगा 5 से 10%, राइट। तो वो अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप ले लीजिए, अदरवाइज इस आईपीओ को अवॉइड करना बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट। अब मेरा व्यू क्या है, मैं मेजरली दोस्तों इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा बिकॉज इतने सारे आईपीओ तो बेटर है कि वहाँ पे लगाए जहाँ पर थोड़ा सा लिस्टिंग गेन बन रहा हो, ना कि उधर रिस्क ले जहाँ पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही। तो वो बात मेरे हिसाब से क्लियर ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी जो जीएमपी वो भी इतनी इंकरेजिंग नहीं है, लगातार दोस्तों गिर रही है, तो ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।